हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टी में। तो मित्रों, हम क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसमें हम धातु और अधातुओं के बारे में पढ़ चुके थे। धातु और अधातुओं की हमने परिभाषाओं को जान लिया था। हमने जान लिया था कि धातु वे तत्व होते हैं जिनमें चमक, तन्यता, आघात वर्णीयता, चालकता इत्यादि गुण पाए जाते हैं मित्रों। और हमने इसके कुछ उदाहरण पढ़ लिए थे, जैसे सोना, चांदी, सोडियम, सोडियम और कैल्शियम इत्यादि, कॉपर वगैरह इत्यादि के बारे में जान लिया था हमने। फिर उसके बाद में हमने जाना था मित्रों कि हमारी अधातुएं क्या होती हैं। क्या जाना था? अधातुएं। तो अधातुएं वे तत्व होते हैं जिनमें चालकता, कठोरता, तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। वो हमारी क्या होती है? वो हमारी अधातुएं कहलाती है मित्रों। अधातुओं के हमने उदाहरण पढ़े थे, जैसे आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि। ये क्या थे हमारे? ये इसके उदाहरण थे मित्रों। तो आज हम जानेंगे कि धातु व अधातु में क्या अंतर होता है मित्रों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आज के लिए, और ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है मित्रों। तो समय ना गंवाते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन? धातु व अधातु में क्या अंतर होता है। क्वेश्चन लिखेंगे मित्रों। धातु व अधातु अधातु में क्या अंतर है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये। क्या है? धातु व अधातु में क्या अंतर है, तो जानेंगे एक बार। बीच में लाइन क्रॉस कर दे रहे हैं, और यहाँ पर धातु है हमारी, क्या है? धातु। और इधर क्या है? अधातु। अधातु। तो मित्रों, पहली बात तो इनकी एक परिभाषा बन जाती है। क्या परिभाषा लिख दें इनकी? ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एक परिभाषा लिख देंगे। परिभाषा में क्या लिखेंगे तो देखेंगे मित्रों। पहला पॉइंट क्या होगा इसमें? परिभाषा लिख देते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन धनायन बनाने बनाने की प्रवृत्ति प्रवृत्ति रखते हैं। क्या बताया? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाती हैं? धातुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? धातुएं कहलाती हैं। कहलाती हैं। क्या पढ़ा मित्रों हमने? कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाती हैं? हमारी धातुएं कहलाती हैं मित्रों। क्या कहलाती हैं? धातुएं कहलाती हैं। क्या होता है मित्रों? जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? धातुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं मित्रों? धातुएं कहलाती हैं। आगे क्या है मित्रों? आगे हम जानेंगे पॉइंट नंबर 1 अधातुओं में। क्या है अधातुओं में? पॉइंट नंबर 1, वे तत्व वे तत्व जो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सॉरी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके करके ऋणायन ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या रखते हैं? प्रवृत्ति प्रवृत्ति रखते हैं।
क्या कहलाती हैं? हमारी अधातुएं कहलाती हैं। अधातुएं कहलाती हैं। क्या लिखा मित्रों आपने? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातुएं कहलाती हैं हमारी। क्या कहलाती है? अधातुएं। अब पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे हम, धातुओं में क्या होती है मित्रों? धातुओं के उदाहरण जैसे क्या हो गया? सोना, चांदी, कॉपर, सोडियम और कैल्शियम। कैल्शियम, पारा आदि क्या है जी मित्रों? सारी क्या है? हमारी धातुएं हैं। क्या है? सोना, चांदी, कॉपर, सोडियम, कैल्शियम और पारा आदि क्या है? हमारी धातुएं हैं। इसमें मित्रों दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? इसमें दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा जैसे आयोडीन। आयोडीन दूसरा क्या है? हमारा हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास में? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। चौथा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ये हमारे पास में क्या होती है मित्रों? ये हमारे पास में होती है अधातु। क्या होती है? अधातु। इसमें तीसरा पॉइंट क्या है मित्रों? तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे इसमें। ये दूसरा था, इसमें तीसरा पढ़ेंगे। देखेंगे मित्रों तीसरा पॉइंट क्या होता है। धातुएं अक्सर तन्य होती हैं। धातुएं अक्सर तन्य होती हैं। क्या होती हैं? धातुएं अक्सर कैसी होती हैं? तन्य होती हैं। और ये कैसी होती हैं? ये तन्य नहीं होती हैं। अधातुएं तन्य तन्य नहीं होती हैं। कैसी नहीं होती? धातुएं अधातुएं तन्य नहीं होती है। अब इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 4। धातुओं में आघात आघात वर्धनीयता आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का मतलब मित्रों आप समझ रहे होंगे। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कोई भी वस्तु है तो यदि हम उसमें क्या करें, अगर उसे हम हथौड़े से कूटें तो वो क्या हो जाएगी? तन्य हो जाएगी। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें 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 आघात वर्धनी आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। ये क्या होती है मित्रों? ये इनके और भी गुण जान लेते हैं। लास्ट में पांचवा गुण जानेंगे। ये ठोस तथा द्रव्य अवस्था में पाई जाती हैं। पाई जाती हैं। पाई जाती हैं। और ये क्या होता है? ये कितना है? पॉइंट नंबर 5। यह ठोस द्रव्य व गैस तीनों
अवस्थाओं में पाई जाती है। तो क्या देखा मित्रों हमने कि ये ठोस अवस्था द्रव्य अवस्था दोनों में पाई जाती है, जैसे हमारा कि पारा, और ये ठोस द्रव्य गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, जैसे आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है हमारा, ब्रोमीन भी ठोस अवस्था में पाया जाता है, और ये द्रव्य अवस्था में पाई जाती है ब्रोमीन, सॉरी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमारी गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो मित्रों आपको ये अंतर समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं मित्रों, और अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे बताएं, फिर हम और भी समझा कर आपको पढ़ाएं। तो यहाँ तक कि आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे देखते हैं मित्रों। तो इसको रफ करते हैं मित्रों, हम क्या करते हैं, अब इसको रफ रफ करते हैं, हटाते हैं इसके लिए अब हम। आगे जानेंगे मित्रों हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में, और क्या आगे हम जानेंगे कुछ क्वेश्चन। आगे जानेंगे मित्रों हम संकृता श्रेणी क्या है। क्या क्वेश्चन है हमारा, संकृता श्रेणी क्या है। क्या है संकृता श्रेणी क्या है मित्रों, ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल सकता है मित्रों। तो संकृता श्रेणी क्या होती है मित्रों, संकृता श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें उसके तत्वों को क्या किया जाता है, अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा जाता है। क्या कहलाती है हमारी, संकृता श्रेणी कहलाती है मित्रों। क्या कहलाती है, संकृता श्रेणी वह श्रेणी जिसमें तत्वों को उसके अभिक्रिया के घटते हुए क्रम में रखा जाता है, तो वो क्या कहलाती है हमारी, संकृता श्रेणी कहलाती है मित्रों। क्या कहलाती है, संकृता श्रेणी कहलाती है। इसके बारे में हम लिख रहे हैं, अब देखेंगे क्या है इसका उत्तर। वह श्रेणी जिसमें जिसमें तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, तत्वों को उनकी क्रियाशील क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में रखा जाता है। घटते हुए क्रम घटते हुए
क्रम में घटते हुए क्रम में रखा जाता है। क्या लिखा? वह श्रेणी जिसमें तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में रखा जाता है क्या कहलाती है? संक्रता श्रेणी कहलाती है। कहलाती है। तो उम्मीद है कि मित्रों ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्या कर रहे हैं? वह श्रेणी जिसमें तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में रखा जाता है क्या कहलाती है? संकृता श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों? संकृता श्रेणी कहलाती है। तो मित्रों हम संकृता श्रेणी बना लेते हैं। क्या है संकृता श्रेणी? के एन ए के एन ए एम जी कल्लू ने मांगी ये क्या है मित्रों? हमारी संकृत श्रेणी है। क्या है? संकृत श्रेणी। तो इसे याद कैसे करेंगे मित्रों? ये क्या है हमारा? कैल्शियम है, पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम। ये पोटेशियम है। सोडियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरक और लोहा, हाइड्रोजन, क्रोमीन और ये वगैरह वगैरह सारी धातुएं। तो इसको याद कैसे करेंगे? कल्लू ने कल्लू ने मांगी कार आगे जिसका जिसका फूटा शीशा हमारी हमारी कार हिल गई आज आज। इससे आप याद कर सकते हैं मित्रों। इससे क्या कर सकते हैं? आप याद कर सकते हैं। तो क्या है? ये जो है हमारा क्रियाशीलता के आधार पर घटता हुआ क्रम। जैसे ही हम ऊपर को जाएंगे, तत्वों में ऊपर को जाएंगे तो क्रियाशीलता क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे ही हम नीचे को आएंगे तो क्रियाशीलता क्या घटेगी? तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी है? इसकी है पोटेशियम की। किसकी है मित्रों? पोटेशियम की सबसे ज्यादा क्रियाशीलता है। उसके बाद सोडियम की, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद में क्रोमियम की, एल्यूमिनियम की, जिंक की, फेरन की, पीवी की, एच की, सी आर की और एच जी की, ए जी की। जितने हम नीचे जाते जाएंगे मित्रों उतनी हमारी क्रियाशीलता घटती जाएगी और जितने हम ऊपर जाएंगे उतनी ही हमारी क्रियाशीलता क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं हम? क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखना। अब इसमें कुछ पॉइंट होते हैं मित्रों, वो जानेंगे हम। जैसे हाइड्रोजन से अधिक जो क्रियाशील तत्व हैं, अगर हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील तत्व हैं वो क्या है? H2S गैस देते हैं अगर उसकी क्रिया किसी से कराई जाएगी। तो क्या करते हैं? वो हाइड्रोजन गैस देंगे। ठीक है। तो इसका महत्व क्या है पहले जान लेते हैं। संकीर्ण श्रेणी का महत्व। हेडिंग क्या लगाएंगे यहाँ पर? यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे हम।
शीघ्रता श्रेणी का महत्व, इसका महत्व क्या है, महत्व जानेंगे मित्रों। शीघ्रता श्रेणी का महत्व क्या है? तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है हमारा, इसका महत्व क्या है, तो जानेंगे। जो धातुएं हाइड्रोजन हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं, स्थित होती हैं, क्या बताया, जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं मित्रों, क्या बताया, जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं वो क्या करती हैं, वह अम्ल से क्रिया करने पर क्या, वह अम्ल से क्रिया करके H2S H2 गैस नहीं निकालती हैं, नहीं निकालती हैं, निकालती हैं। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट क्या है मित्रों, जो धातुएं जो धातुएं हाइड्रोजन से कम, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं, ऊपर स्थित होती हैं, वो क्या करती हैं, H2O गैस निकालती हैं, क्या करती है, H2O गैस निकालती हैं। तो उम्मीद है मित्रों कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। एक इसका लास्ट पॉइंट है मित्रों, लास्ट पॉइंट क्या है वो भी हम जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, जो धातुएं जो धातुएं जो धातुएं अधिक अधिक क्रियाशील क्रियाशील होती हैं वे अपने से कम क्रियाशील क्रियाशील धातु से धातु से धातु के लवण से प्रतिस्थापित कर देती है, प्रतिस्थापित कर देती हैं। क्या लिखा मित्रों, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, यदि यहाँ पर हम कोई तत्व ले लें, जैसे Zn है हमारे पास में, क्या है, Zn है, Zn से हम क्या करें, क्रोमियम सल्फेट की क्रिया कराएं तो क्या हो जाएगा, ये जो Fe है वो Cr को उसके लवण के विलयन से क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। जैसे यहाँ पर की उदाहरण हमने, कोई Zn है, अगर इसकी क्रिया क्रोमियम सल्फेट के साथ में होती है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्रोमियम हट जाएगा, ये Zn अपना स्थान ले लेगा, तो क्या हो जाएगा देखेंगे, Cu, तो क्या बनेगा, रिएक्शन होगी तो ZnSO4, और ये Cu क्या हो जाएगा, लवण के विलयन से अलग हो जाएगा। उम्मीद है कि मित्रों ये आपको दो टॉपिक समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मित्रों।
तो उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे मित्रों, और आप रोजाना रेगुलर ये वीडियो आपको मिल रही है, तो इसका लाभ उठाइए मित्रों। अपनी मेहनत को लगातार चमकाते रहिए। ये बोर्ड की क्वेश्चन है, ये बोर्ड की परीक्षाओं में मित्रों आते जाते रहते हैं, तो इस वजह से आप क्या करें, इन्हें इंपॉर्टेंट मानकर इन्हें याद कर लें मित्रों। इसी में आपकी भलाई है। तो जय हिंद, जय भारतवर्ष, टेक केयर।